बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज का उसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके अंदर जो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है। सही है, वो किस तरह से हमें मैग्नीफाई करके देती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है वो कहते हैं इन चैप्टर सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये जो चैप्टर है हमारे पास ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें हम सिंपल माइक्रोस्कोप हो गई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गई, टेलीस्कोप हो गई, सही है, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेंस के बारे में देखेंगे, यह सारा कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। सही है, ये जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये बेस कर रहा होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सही है, सो इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। फिर हमारे पास वो कहते हैं द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट के आर द मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन है, एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, ये आ जाते हैं किस चीज़ में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। फिर वो कहते हैं वी शेल आल्सो स्टडी मैग्नीफिकेशन, यानी कि हम इसमें मैग्नीफिकेशन भी देखेंगे, रिजॉल्विंग पावर भी देखेंगे। सही है, ये जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कितनी हमें मैग्नीफिकेशन करके दिखाते हैं और इनकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे हम। फिर देखेंगे हमारे पास एक और टॉपिक है स्पेक्ट्रोमीटर, वो भी इसी तरह से हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखेंगे क्या हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस तरीके से उसकी मेजरमेंट होती है, वो इस चीज़ के अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंस है मेडिकल की फ़ील्ड में वो किस तरह से है और किस तरीके से हम मेडिकल फील्ड में इसको इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ये सारा कुछ हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन भी और हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग भी इसी चैप्टर के अंडर आएगा, यानी कि इस चैप्टर के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं कि इस चैप्टर के में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ठीक है, अब लीस्ट यानी कि कम से कम डिस्टेंस हमारा, यानी कि विजन देखना, जो वाज़े हमें नज़र आने वाली चीज़ होती है उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है, सही है, वो इसी चीज़ के अंदर देखेंगे। वो टॉपिक जो है ये जो है हेडिंग है ये हमें खुद बता रही है कि मैं क्या हूँ। लीस्ट मिनिमम होता है, डिस्टेंस, सही है, देखेंगे किस चीज़ का, भला विजन, मतलब किस हद तक वो हमें नज़र आ सकता है, किस पॉइंट पे आके, वो उसका क्या कहलाएगा, लीस्ट डिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं द मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास कम से कम फासला से फ्रॉम द आई, यानी कि आई से लेकर एट विच एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू बी डिस्टेंट, यानी कि उस पॉइंट जहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, सही है, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, वाज़े नज़र आए, सही है, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। वो कहते हैं कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन और नियर पॉइंट, और इसी का दूसरा नाम हमारे पास नियर पॉइंट भी है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगा हमारे पास हमारी आँख का, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से जिस पे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यही हमारे पास नियर पॉइंट भी है। वो कहते हैं दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय डी इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल डी से, और ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हमें जो चीज़ें होती हैं वो वाज़े नज़र आती हैं। अगर उससे ज़्यादा करें तो हमें चीज़ें ब्लर नज़र आना शुरू होंगी, और उससे कम यानी 20 अगर कर लें तो तब भी हमें क्या होगा, जो चीज़ें होंगी वो ब्लर नज़र आएंगी।
फिर वो यही कह रहे हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ हेल्ड क्लोज़र टू द आई देन दिस डिस्टेंस, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर क्लोज़ करेंगे तो हमें जो इमेज होगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लीस्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। वो कहते हैं द लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट हाउ एवर चेंज विद एज, लेकिन एज के साथ साथ ना ये चेंज होता रहता है। जो एजड लोग होते हैं उनका 25 सेंटीमीटर नहीं होता, बल्कि वो चेंज हो जाता है एज के साथ साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और टर्म है मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। वो कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस एट अ पॉइंट, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको प्लेस करते हैं कन्वेक्स लेंस पर किसी भी पॉइंट पे बियॉन्ड इट्स फोकस, यानी कि उसके जो फोकस है उसके बियॉन्ड हमारे पास क्या आता है रियल इन्वर्टेड जो इमेज बनता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। जैसे फिगर में दिखाया गया, इस फिगर को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस हमारे पास कौन सा लेंस होता है जो किनारों से पतला हो और जो बीच में से थिक हो, ठीक है, यानी कि मोटा हो। ये क्या है हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये है प्रिंसिपल फोकस, सही है। और ये जो हमारे पास एक लाइन गुजर रही है, सही है, उसके सेंटर से ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम नाम देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये जो है हमारे पास ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है जिसको नाम दिया हुआ है हमने एफ का, ये है प्रिंसिपल फोकस, सही है। ये कुछ इस डायग्राम में ना मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस तरीके से। और हमने क्या किया, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने उसको यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास हमने प्लेस किया तो क्या हुआ, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो 2F है और F है उसके बीच में है, सही है। F क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल फोकस। जब हमारे पास F और 2F के दरमियान ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास जो इमेज होता है वो क्या बनता है, वो रियल होता है, सही है, इन्वर्टेड होता है यानी कि उलट होता है, और मैग्नीफाइड होता है। यहाँ देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो था, ये यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, सही है, उसको हमने कन्वेक्स लेंस के ज़रिए मैग्नीफाई किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, या तो यहाँ पे जो हमारे पास एक रे जो है वो गुजरी हमारे पास सेंट्रल जो है उसका लेंस का सेंटर, यानी कि जिसको नाम दिया हुआ हमने ऑप्टिकल सेंटर का, से वहाँ से जब गुजरी तो हमारे पास वो इस पॉइंट पे हमें नज़र आई, जिसको नाम दिया हुआ है हमने बी का, ठीक है। जब वो हमारे पास यहाँ से गुजरी, ठीक है, तो क्या हुआ, वो मुड़ गई। जैसे ही वो मुड़ गई वो यहाँ आके इकट्ठी हो गई, से कन्वर्ज हो गई। ये उसका क्या है, कन्वर्जेंस पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिस पे वो ना इकट्ठी हो रही हैं, सही है। तो जहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कौन सा होगा, रियल होगा, वो बिल्कुल रियल है और इन्वर्टेड है। ये देखिए यहाँ ये जो है ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इन्वर्टेड हमें ऑब्जेक्ट दिया और मैग्नीफाइड है, यानी कि वो बड़ा करके हमें दिखाया गया। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट इतना सा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफाइड हो गया है। सो हमें वो अब बड़ा करके दिखाया गया है क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब बात करते हैं हम मैग्नीफिकेशन की, कि हम मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन में हमारे पास द रेशो ऑफ द साइज़ ऑफ द इमेज, यानी कि हमारे पास एक इमेज है से उसका साइज़, उसकी रेशो लेंगे किसके साथ, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज़ है, ठीक है, वो कौन सा है, और उसकी जो इमेज आई हमारे पास उसका साइज़ कौन सा है, उसकी रेशो जो होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। वो कहते हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज़ ओवर साइज़ ऑफ इमेज, यानी कि साइज़ ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज बना हमारे पास उसका साइज़ ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ क्या है। अब इमेज है जो उसको रिप्रेजेंट किया है आई से और जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ओ से,
सही है। फिर वो कहते हैं द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है इमेज का लेंस से उसकी रेशो, और जो हमारे पास डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से, सही है, उसकी रेशो वो क्या कहलाएगी, वो भी हमारे पास मैग्नीफिकेशन होगी। ये मैग्नीफिकेशन की एक और डेफिनेशन है हमारे पास। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस जो है उसको हमने नाम दिया हुआ है क्यू का, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको नाम दिया हुआ है पी का। यानी कि एम इज इक्वल टू आई ओवर ओ। ओ क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है, इमेज है, सही है। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन बनेगी हमारे पास वो क्या होगी, एम इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम अ फार ऑफ पॉइंट टू द फोकस। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसको करीब ले आते हैं हम, सही है, जो कि उस पॉइंट से दूर होता है फोकस से, तो क्या होता है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सही है। वो कहते हैं द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई। अब जो हमारे पास साइज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नज़र आ रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उस एंगल पे, जो एंगल हमारी आई के साथ बन रहा होता है उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट वो कहते हैं दस द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज़ टू द आई। जैसे ही हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज होगा आई के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो हमारे पास साइज़ है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइज़ जो है डिपेंड कर रहा होता है एंगल पे। नेक्स्ट हमारे पास जो मैक्सिमम साइज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जब उसको हम नेकेड आई से देखते हैं तो वो जो हमारे पास होता है वो क्या है, क्या कहलाता है, उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस वी एन, यानी कि वो मिनिमम हमारे पास साइज डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम देख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर ज़्यादा दूर होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम विजिबल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो ब्लर हो जाएगा हमारे पास। अगर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए, किस डिस्टेंस से, जो हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, उससे अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। अगर उससे ज़्यादा करेंगे भी तो हमें क्लियर ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है, उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल subtended by the image as seen through the optical device to that subtended by the object at the unaided eye। यहाँ पे हमारे पास इसको समझ लेते हैं इस डायग्राम की मदद से। हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट से है, और ये हमारे पास क्या है, आई है। अब हम ऑब्जेक्ट को आई से देख रहे हैं तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का आई पे, तो वो जो हमारे पास है, सही है, उसको नाम देते हैं हम अल्फ़ा का। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, सही, ये हमारे पास आई है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इमेज बनेगा, सही है, वो हमारे पास कौन सा होगा, जो आई पे बनेगा वो हमारे पास होगा एंगल, वो होगा बीटा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस आ जाए कोई, सही है, तो वो जो हमारे पास होता है एंगल बीटा होता है। अगर वो विदाउट किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के हो तो तब हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा होता है। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। देखिए वो कहते हैं लेट ए, यानी कि अल्फ़ा द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नियर पॉइंट एट अनएडेड आई, यानी कि उस टाइम ना जस्ट आई है, दरमियान में कोई भी ऑप्टिकल जो डिवाइस है वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो एंगल बीटा है उसके अंदर ऑप्टिकल डिवाइस आ जाती है, तब हमारे पास जो एंगल बनता है वो होता है बीटा। फिर वो कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ओवर एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले तो वो जो ऑब्जेक्ट है, सही है, उसका, और नेक्स्ट फिर हमारे पास है जो इमेज है उसका एंगल,
उनकी जब रेशो निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस तरीके से अब उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। वो हमारे पास m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। यहाँ पे बीटा क्या है, हमारे पास बीटा है वो एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के मदद से, सही है। और अल्फ़ा जो है उसमें कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू थीटा आई। आई यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो इमेज बन रहा है उसका एंगल है, और हमारे पास ओ क्या है यहाँ पे, थीटा ओ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसका एंगल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एज इट एबिलिटी टू रिवील द मैनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। यानी कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो यही होती है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आए, उसकी छोटी सी छोटी जो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल हमें वाज़ेह नज़र आए। तो वो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगी उसकी ये वाली एबिलिटी हमारे पास कहलाएगी रिजॉल्विंग पावर। फिर वो कहते हैं द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ इट एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज ऑफ टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत क्लोज हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, सही है। हमें अगर उनको दूर से देखें तो हमें क्या नज़र आएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही है, लेकिन जैसे हम अगर उनको करीब ले आएँ, जहाँ हम उनके करीब चले जाएं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट होंगे हमें अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो होगी रिजॉल्विंग पावर। यानी कि जिस पॉइंट पे आके हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो हमें सेपरेट नज़र आ रहे हैं, वो आपस में तो क्लोज हैं लेकिन हमें एक दूसरे के साथ सेपरेट नज़र आ रहे होते हैं, तो वो उसकी जो हमारे पास एबिलिटी होगी वो कहलाएगी रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं द रिजॉल्विंग पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन अल्फ़ा मिनिमम। यानी कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो रेसिप्रोकल है किस चीज़ के बिना, जो एंगल होता है मिनिमम एंगल रेजोल्यूशन का उसके साथ, सही है। यहाँ पे अब हमारे पास जो अल्फ़ा मिनिमम है ये क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ा मिनिमम होता है मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। वो यहाँ पे फिर हमें कहते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वेवलेंथ की उसको हम लैम्डा से देखते हैं और हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो डायामीटर है लेंस का उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा, जो एंगल है मिनिमम रेजोल्यूशन का अल्फ़ा मिनिमम वो होगा 1.22, और ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है, आएगा लैम्डा ओवर डी। लैम्डा क्या है, हमारे पास लेंथ है, वेवलेंथ है, और डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास डायामीटर है जो लेंस का वो। फिर हमारे पास रिजॉल्विंग पावर जो आएगी वो क्या होगा, 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम, क्योंकि हमने कहा है वो रेसिप्रोकल है किस चीज़ के भला, अल्फ़ा मिनिमम के, सही है। तो यहाँ पे अब अल्फ़ा जो मिनिमम है उसकी वैल्यू जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा। ये हमारे पास रिजॉल्विंग पावर आ गई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब हम रिजॉल्विंग पावर देख लेते हैं। हमारे जो पास जो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है उसके इसमें जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है उनकी वो होती है आर इज इक्वल टू लेमडा ओवर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। यहाँ पे लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 क्या है, चेंज इन लेमडा। सो हम इसको डेल लेमडा लिखेंगे। वो कहते हैं वेयर लेमडा इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टू वेव लेंथ L1 एंड लेमडा 2 होगा, यहाँ पे सेम मिस्टेक लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं एंड लेमडा 1 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू लेमडा 2 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ पे जो लेमडा 1 है, 2 है और लेमडा है ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के साथ सेम होते हैं, सही है। डेल लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। सो हमारे पास यहाँ आएगा ये जो n हमें है r इज इक्वल टू एन एम। यहाँ पे जो n गिवन है वो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो m है, m हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरह की होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप को, इंशाल्लाह कंपाउंड माइक्रोस्कोप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है। मैक्रो का मतलब होता है छोटा, सही है। यानी कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसको हमने नाम दिया हुआ माइक्रोस्कोप है, जो क्या करेगी, हमारे पास स्मॉल से स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगी हमें। यानी कि उसका हमें जो इमेज देगी वो बड़ा होगा बनिस्बत उस ऑब्जेक्ट के। वो देख लेते हैं डेफिनेशन। वो कहते हैं अ माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस, यानी कि ऐसी डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो गए, इमेज ऑफ वेरी स्मॉल एंड नियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, सही है, वो छोटा सा हो जाए, मैक्रो का मतलब छोटा होता है, छोटा सा ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर ना रख देते हैं, तो हमारे पास जो इमेज आता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और वाज़ेह होता है, वो मैग्नीफाई करके दिखाता है हमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स को। तो वो हमारे पास डिवाइस कहलाएगी माइक्रोस्कोप। फिर अब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास वो होती है जिसमें हम कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करें मैग्नीफिकेशन के लिए, सही है। यहाँ पे सिंपल का मतलब भी कन्वेक्स लेंस है, सही है। यानी कि हमारे पास ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगी, कन्वेक्स लेंस की वजह से, ठीक है। फिर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि किस तरीके से ये वर्क करती है। वो कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर फोकल पॉइंट और जो ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि जो लेंस का सेंटर है, उसके दरमियान रखें, सही, ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है, देन इरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सीधा होगा, विर्चुअल होगा यानी कि वो ऑब्जेक्ट रियल में नहीं होगा, हमें ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि इमेज इस तरीके से है, वो असल में हकीकी नहीं होगा, विर्चुअल होगा। एंड इनलार्ज इमेज इज़ ऑब्टेन, लेकिन वो जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा। कब होगा, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम प्लेस करेंगे फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान। नेक्स्ट हम इसकी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीफाइंग गिलास, यानी कि मैग्नीफाइंग गिलास पे मुश्तमिल होती है जिनमें बाई कन्वेक्स लेंस आ जाता है, सही है। एक तो इसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको प्लेस किया हुआ है फोकल पॉइंट और जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है उनके दरमियान में, से जो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज नज़र आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ लेंस और जो हमारे पास फोकल पॉइंट है उनके दरमियान में है, सही है। ये देखिए यहाँ दरमियान में है। तो अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ से जो रेज जाएंगी, अगर वो यहाँ पे सेंटर से गुजरें, सही है, लेंस का जो सेंटर है वो यहाँ पे आएंगी हमारे पास। यहाँ से जब हमारे पास रेज आएगी तो वो मुड़ जाएगी और यहाँ पर हमें नज़र आएगी, ठीक है। वो जो हमारे पास उसका फोकल पॉइंट है उससे गुजरती हुई हमें नज़र आ रही है। सी, अब वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, तो हमें यूँ नज़र आएगा कि हमारे पास ये जो रेज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमें एक ही पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये असल में ऐसा नहीं है, बल्कि हमें नज़र आ रही है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बनने वाला है वो क्या है, वो एक तो मैग्नीफाइड है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया हुआ है उन्होंने। से हमने पहले भी बात की थी, जो इमेज होगा हमारे पास वो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। और हमारे पास दूसरा इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा है। और नेक्स्ट पर हमारे पास विर्चुअल है, सही है, वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो रेज़ हैं हमें नज़र आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। सो हमें इमेज यहाँ पे नज़र आएगा जो कि विर्चुअल है, यानी कि बिल्कुल हकीकत नहीं है, बल्कि ऐसा हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पे इमेज बन रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं, ये किस तरीके से वर्क करती है। वो तो उसकी रे डायग्राम हो गई, ठीक है। वो कहते हैं कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज O8 नियर पॉइंट D। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सही है, जिसका साइज़ O है और नियर पॉइंट उसका जो D है। द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट 8I इज़ अल्फ़ा। जो हमारे पास एंगल बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का
आई के साथ, वो कौन सा होता है, अल्फ़ा होता है। सही है। जब हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करते हैं जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ के अंदर, तो तब हमारे पास क्या होता है, मैग्नीफाइड और विजुअल इमेज जो होता है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है। सही है। वो जो बना रहा होता है एंगल, वो बीटा बना रहा होता है। पहले भी हमने बात की कि किस तरीके से अल्फ़ा और बीटा होगा। अल्फ़ा उस केस में होगा जब हमारे पास जो आई है उसके साथ कोई भी ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो ना हो, लेकिन बीटा के केस में क्या होता है, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस हो गया, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एंगल बनता है आई के साथ, वो क्या होता है, विजुअल इमेज का, वो होता है हमारे पास बीटा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। सही है। सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो कहते हैं द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज, हमारे पास एंगुलर जो मैग्निफिकेशन है उसका फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू बीटा और वर अल्फ़ा। सही है। यहाँ पे अगर हम फिगर 1 इस्तेमाल करें, यहाँ पे हमें दिखेगी ये फिगर 1 जिसको नाम दिया ए एंड बी का। ठीक है। इसको देखते हुए हम समझ लेते हैं अपने टॉपिक को। इसकी मदद से अगर देखें तो हमारे पास जो टेन अल्फ़ा है वो बनेगा साइज़ ओवर ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट। टेन हमारे पास क्या होता है, टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। सही है। यहाँ पे अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, बेस जो हमारे पास है वो डी है और परपेंडिकुलर हमारे पास ओ है। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ओ ओवर डी। ओ क्या है हमारे पास, ये उसका परपेंडिकुलर है। सही है। और डी क्या है, उसका बेस है। सो हमने क्या लगाया, ओ ओवर डी। फिर हमारे पास जो टेन अल्फ़ा है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा के बराबर हो जाती है, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओ ओवर डी। अब हम फिगर जो 2 है उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दी गई है ये वाली फिगर, इसको हम इस्तेमाल, जहाँ पे वो फिर कहते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू साइज़ ओवर साइज़ ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ इमेज। सही है। यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ होगा वो और डिस्टेंस जो होगा वो हम काउंट करेंगे। जहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम की मदद से, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास आई है, जहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया है। सो हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, उस इमेज का जो एंगल बन रहा है आई के साथ उसको नाम दिया हुआ है हमने बीटा का। ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास 10 के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सही है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, आई, ये 1 इधर लिखा हुआ, यहाँ पे आई है हमारे पास, आई यहाँ पे। ठीक है। ओवर डी, तो हमारे पास क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम एंड 3 हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा की भी और बीटा की भी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी, एम इज़ इक्वल टू आई ओवर डी ओवर ओ ओवर डी। सही है। तो जो डी है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आई ओवर ओ बच जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं आल्सो आई ओवर ओ इज इक्वल टू साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आई क्या है हमारे पास, साइज़ ऑफ इमेज है, और वो क्या है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है। सही है। ये हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने क्यू के साथ, और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है पी के साथ। सो हमारे पास क्या बच जाएगा, एम इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। क्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो हमारे पास जो यहाँ पे क्यू है वो बराबर किस चीज़ के, पी के। ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डी ओवर पी। सही है। नाउ अब हम जो लेंस का फार्मूला होता है वो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास 1 ओवर एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। सही है। अब हमारे पास जो विजुअल इमेज है उसके लिए हमारे पास जो क्यू है वो बराबर होता है माइनस डी के। सो हम क्या करेंगे, माइनस डी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आएगा 1 ओवर एफ बराबर है 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर डी। क्यू की जगह हमने डी की वैल्यू पुट कर दी। सही है। यहाँ पे भी हमारे पास जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट,
यहाँ पे भी हमारे पास जो Q है वो बराबर है D के। लेकिन जब विजुअल इमेज की बात आती है तो हमारे पास क्या होता है, जो Q होता है वो बराबर हो जाता है -D के। सही है। सो हमने क्या कर दिया, -3 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को D के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, D/F = D/P - D/D। जब D को हर साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आएगा D/F = D/P - 1। D से कैंसिल हो गया तो हमारे पास -1 आ गया। सही है। अब हमारे पास क्या होगा, D/P = 1 + D/F। सही है। हम जहाँ पे जो 1 है उसको नेक्स्ट उस तरफ ले गए तो हमारे पास नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो m होता है वो बराबर किस चीज़ के होता है, वो होता है हमारे पास D/P के बराबर। सही है। अब हम क्या करेंगे, D/P की जगह m पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m = 1 + D/F। सही है। ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला आ गया, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया। अब वो कहते हैं विच इज़ द फार्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन, इट शोज़ दैट फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल फॉर हाई एंगुलर मैग्नीफिकेशन। जिनके एंगुलर जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही होती है किस चीज़ पे, फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ हमारे पास अगर स्मॉल होगी तो हमारे पास जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। सही है। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।